जैसे वो नए सब्जेक्ट्स है ना, तो इस वजह से काफी बर्डनाइज हो जाता है दिमाग, नए सब्जेक्ट्स है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च है। बेसिकली हमने इसमें करनी ही है, प्रोडक्ट हंट करनी है। सबसे पहले हमने करनी है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंट, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च अब है क्या? आवाज क्लियर है? यस सर। Product research, yeah, product hunting, also known as product research, is the product process of analyzing current market trends and selecting the winning products that those that can generate high sales. प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग उस प्रोसेस को कहते हैं कि हमने एक विनिंग प्रोडक्ट चूज करनी है जो मार्केट पे हर तरीके से विनिंग हो, यानी कि उस पर कुछ क्राइटेरिया लागू होते हैं। हर क्राइटेरिया वो फुलफिल करे, उससे हम कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। और हमने वही प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है जो विनिंग प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट्स तो अमेजोन पे तकरीबन इस टाइम 12 लाख से ज़्यादा यूएस मार्केट में प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही हैं। लेकिन हम हर उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हमने अपने क्राइटेरिया देखना है। क्राइटेरिया के मुताबिक हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है और उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, और उसी हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट हंटिंग पे बाज़ का स्टूडेंट्स का एक एक महीना, दो महीना भी लगता है, उन्हें प्रोडक्ट अच्छी नहीं फाइंड होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दें। प्रोडक्ट मिलती है, प्रोडक्ट इसी अमेजोन पे मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको हर तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। गॉट इट? यस सर। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू प्रोडक्ट रिसर्च? If you don't spend adequate time on owning your research skill, you will be unable to spot potentially profitable products. Choosing random products just because you like the look of them and think they will sell on Amazon will not cut it. Because what you think and what you research will uncover are likely to be total opposite. So don't sell what you want to sell, sell what sells. Totally कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके ज़हन में आ रही है, वो नहीं बिकती। बिकती वही है जो चीज़ बिकने के काबिल होती है। अमेज़न की एक रूल है कि आपको कोई चीज़ पसंद है, आप कहेंगे नहीं जी मैं वही सेल करूँगी, वही काम करूँगी, नहीं, इस तरह नहीं होता। अमेज़न पे वही सेल होगा जो सेल होने के मुताबिक हो, जो उसके क्राइटेरिया पे हो, जो सारा कुछ उसके क्राइटेरिया मैच हो, वही कुछ सेल होगा। अदरवाइज़ हमारी चॉइस अमेज़न पे नहीं चलेगी। गॉट इट? जिस प्रोडक्ट्स तो बहुत यस सारी सर, हैं। तो सर वो जो क्राइटेरिया होगा जी, वो जी। हमें जो यूजर है, नहीं मतलब जो हमारा बायर है उस वो प्रोवाइड करेगा या वो सिर्फ फीचर्स बता देगा? नहीं, वो क्राइटेरिया एक हमारे पास होता है, वो मैं क्राइटेरिया की तरफ आगे जाता हूँ। एक क्राइटेरिया हमारे पास होता है और एक क्राइटेरिया जो होता है आपका क्लाइंट भी देता है। हमारे पास जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। जो क्लाइंट देता है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो इजीली उसमें से प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स के मुताबिक होता है। वो क्राइटेरिया आगे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जो बंदा उस पे काम कर लेना, उसे क्लाइंट के क्राइटेरिया पे इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, इजीली। वो इतना इशू नहीं होता। ओके? वो क्राइटेरिया यस किस तरह है, क्राइटेरिया मैच किस तरह करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ नहीं बिक सकती। जो चीज़ मेरे दिल में आए, मैं उसे सेल करना चाहूँ, नहीं। मैं उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेंट्री भी मंगवा लूँगा, मैं उसे अमेज़न वेयरहाउस पे भेज दूँगा, लेकिन वो अगर बिकने के काबिल नहीं है, तो मेरा सारे का सारा बजट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बिकता वही है जो उसके काबिल होता है, जो उस क्राइटेरिया पे मैच होता है। क्राइटेरिया में ईच एंड एवरीथिंग पता लग जाती है कि क्या इसकी सेल्स हैं, ये सेल्स जनरेट कर रही है, ये प्रोडक्ट सीजनल है या ये प्रोडक्ट फुल ईयर चलने वाली है, कैसी प्रोडक्ट है। ये तो नहीं कि कोरोना के दिनों में चलेगी, कोरोना गया तो प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगी। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना ही नहीं होता। गॉट इट? यस सर। Why do we use tools for product hunting? अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ टूल्स भी यूज होते हैं। वो पेड टूल्स हैं, तकरीबन 2200 का वो पैकेज है, जो मैं शायद आपको आज शो भी करवा दूंगा। 2200 का वो पैकेज है, वो टूल्स यूज होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल
about a potential product for your store, helping you to determine whether it will make you money. यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च वही प्रोसेस है कि जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं आप लेंगे प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह नहीं कि हमने प्रोडक्ट देखी, देख के हमने उसको जो है कि अमेज़न हमने सोर्स करके अमेज़न पे सेल कर लेनी। हम सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे ईच एंड एवरीथिंग की। पता है कि हम पिछले 5 साल की सेल्स तक देखेंगे कि पिछले 5 साल में कितनी सेल्स हुई है इसकी। ईच एंड एवरीथिंग हम गैदर करने के बाद हम तब जाके उसको लॉन्च करेंगे। इसीलिए उस मकसद के लिए हमें चाहिए क्या होता है, हमें टूल्स चाहिए होते हैं। It is essential step for the selling process by gathering credible information on product demand, competition, supply, cost, and advertising is incredibly time consuming. यानी कि अगर हम विदाउट टूल्स करेंगे तो ये ईच एंड एवरीथिंग जो ये सारा काम हमने करना है, प्रोडक्ट डिमांड देखनी है, कंपटीशन देखना है, सप्लाई कॉस्ट, ये सारा कुछ बहुत टाइम लेगा, इसलिए हम टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारा जो पैराग्राफ है बता रहा है कि हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। Amazon Product Research Tool make this task easier, quicker, and more reliable by providing extensive data on potential products, helping you make better business decisions. वही बात है कि ये आपके लिए easier है, quicker है, यानी कि आपको एक ही बार जब इसकी एक्सटेंशन रन करेंगे तो आपको पूरी का पूरा मार्केट सामने आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा जो मेरा कंपटीटर है वो इस पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसने प्राइस क्या लगाई हुई है, उसके रिव्यूज कितने, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता लग जाएगा। गॉट इट? यस सर। हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम प्रोडक्ट हंटिंग में यूज करते हैं। देयर आर मेनी रिसर्च टूल इन द मार्केट ऑफ ई कॉमर्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग दैट वी यूज टू गेट द एस्टिमेटेड डेटा ऑफ नीड टू एनालाइज इट्स वर्थ, लाइक हीलियम 10। सबसे पहले हीलियम 10 है जो मैं बहुत यूज करता हूँ, ज्यादातर मैं हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज करता हूँ। हीलियम 10 सर दो, ये जो हीलियम 10 और जंगल स्काउट गूगल ट्रेंड्स हैं, ये टूल्स का नाम है या ये क्या चीज है? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या चीज है ये? ये टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, एक तरह के टूल्स है। ये एक वेब पेज होता है, एक होती है एक्सटेंशन होती है। हीलियम 10 की भी वेब पेज भी है, एक्सटेंशन भी है। मर्चेंट वर्ल्ड के जो है कि वेब पेज है, वायरल लॉन्च का एक्सटेंशन है और वेब पेज है। गूगल ट्रेंड सिंपल एक गूगल ट्रेंड वो आप फ्री होता है गूगल ट्रेंड, वो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। और जंगल स्काउट ये भी एक पेड टूल है और एक्सटेंशन है, वेब पेज भी है और एक्सटेंशन भी है। इसमें गूगल ट्रेंड फ्री है, बाकी सारे बाय करने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। ज्यादा जो हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जितने भी हम दे रहे हैं, हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन, ये दो चीजें हम अपने स्टूडेंट कहते हैं ये मस्ट हो, ताकि इस पे आपको ईच एंड एवरी स्टेट्स मिल जाते हैं। और गूगल ट्रेंड तो होता ही फ्री है, वो भी लाजमी चेक करना पड़ता है गूगल ट्रेंड। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं आप। मैं आज आपको जी सर। प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। Which categories are recommended or not recommended? Amazon ने कुछ कैटेगरीज को गेटेड किया हुआ है, यानी कि नॉट रिकमेंडेड है। उसके लिए आपको पहले Amazon से सेल करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, a gated category is a category that has required Amazon approvals for sale. Amazon might require performance checks, additional fees and other qualification for certain products and categories. Amazon ने कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपने लिए रखी हैं कि वो सिर्फ वही सेल करता है। कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो अमेजोन कहता है कि उसको आप सेल करो, लेकिन पहले उसने गेट की होती है, पहले उस पर सर्टिफिकेट वगैरह शो कराना पड़ता है अमेजोन को, तब वो आपके लिए अनगेट करता है। ठीक है, अब जिस तरह गेटेड कैटेगरीज ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव जो कैटेगरी होती है वो गाड़ियों से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये हम तो ये तो बहुत बड़ा काम है, हम तो खैर ये कर जाते ही नहीं है इसमें किसी भी सूरत। अलबत्ता जो जाते हैं वो पहले अमेजोन को सर्टिफिकेट दिखा के तब इस पे काम करते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग हम गेटेड इसलिए करते हैं, क्लॉथिंग में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है उसका वेरिएशंस का। एक मिसाल के तौर पे एक ड्रेस है ना, मैंने कोई ड्रेस पहना हुआ है, इस ड्रेस में इस कपड़े में 1000 किस्म की वैरायटीज होंगी। ठीक है, और वैरायटीज पूरी पूरी करते करते हम थक जाएंगे, वैरायटीज पूरी नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए इसे भी गेट किया हुआ है, ये सिर्फ अमेजोन खुद ही बेच सकता है और हमारे लिए फायदा मंद है। क्यों? हम इसका बजट ही पूरा नहीं कर सकते, आज एक डिजाइन है कल दूसरा डिजाइन है, हर रोज एक कपड़े की क्वालिटी डिफरेंट होती है, कपड़े के डिजाइन डिफरेंट होते हैं। तो हमारा क्लाइंट या हम खुद भी अगर कर रहे हैं तो हम इसका बजट पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक कलेक्टिबल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स टाइप होती हैं ये,
ये भी गेटेड है, ये भी हम सेल नहीं कर सकते। ये भी स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक जो कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, जो मसाल जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, ये उनके लिए होती है। इंटरटेनमेंट की मिसाल मूवीज वगैरह हम कुछ भी सेल नहीं कर सकते, तो उस पर पाबंदी है। इलेक्ट्रॉनिक्स हम सेल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस टाइम हम चाइना से सोर्स करते हैं, अमेरिका वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं और आगे हमारा कस्टमर हमारे से बाय करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लेंट बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेते हैं, जैसा फ्रिज होगी, ये छोटी 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 चीज़ लेने, कोई भी एक छोटा सा जो है कि रेडियो भी ले लें, उसमें भी देखें कंप्लेन आ सकती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही ऐसा होता है, इसमें कंप्लेन आ सकती है। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर वो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बस पूछना चाह रही थी कि जो ये चीजें जो गेटेड कैटेगरी को सेल आउट करने के लिए चीजों का सर्टिफिकेट है, वो हम उस दुकान से या जहां से हमें वो अपना चाहिए स्टफ, या उस हाउसवेयर का चाहिए होगा सर्टिफिकेट, ऑथेंटिसिटी चाहिए होगी, सर्टिफिकेट आप किस सेंस में कह रहे हैं? सर्टिफिकेट इस तरह के हम उस अमेजोन को एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि इससे कोई हार्मफुल काम नहीं होगा। यानी कि कुछ चीज़ रहती है जिस तरह होती है ना, ये एक्सप्लोजिव ये होती हैं, बम्स वगैरह, एक हार्मफुल है, ये नुकसानदेह है। तो हम वो चीज़ें में जा ही नहीं सकते कि जिस चीज़ से हमारे कुछ नुकसान हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 100% ये दावा कर सकते हैं कि ये हमारी जो चीज़ हमने बनाई है ये बिल्कुल ठीक है, ओके है, या इसमें कल कोई इशू आ सकता है। दावा कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं। चीज़ में? नहीं दावा हो सकता ना। तो अब वो चीज़ गेटेड वो चीज़ होती है, यानी उसके लिए फिर आपको जो मैंने आपको कहा था ना कि सर्टिफिकेट वो इस सेंस में होता है कि आपने एक दावा किया, अमेज़न को एक पूरा सर्टिफिकेट दिखा दिया है कि मैंने अपनी इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं डाला जिससे लोगों पे असर हो, इंसानियत पे असर हो। जिस तरह हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी गेटेड हैं तो हेल्थ सर रिलेटेड। एक्सप्लोजिव्स कैसे डाले हैं? उन्होंने एक्सप्लोजिव्स भी डाले हुए हैं, वाइन्स भी डाली हुई हैं। तो वही गेटेड है ना, कह रहे हैं ना गेटेड है। इसकी तो इजाजत ही नहीं थी, ये पक्की गेटेड है। अमेजोन भी फिर आपकी मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज अनगेट कराना चाहें, गेटेड है ना, ऊपर देखें नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, इनकी इजाजत नहीं है इन चीजों की। और इस चीज की अगर इजाजत लेंगे तो अमेजोन पूरी की पूरी आपकी जांच पड़ताल करेगा, वो ईच एंड एवरीथिंग देखेगा क्या क्या वाकई इस चीज से इंसानियत को नुकसान तो नहीं है। अगर नुकसान है, बेशक आप जितने अच्छे से अच्छा उसको रिप्रेजेंट करें, अमेजोन उसको कभी भी अनगेट नहीं करेगा, वो गेटेड ही रहेंगी। इसलिए ये सारी कैटेगरीज जो तो है ना, इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, एक तकरीबन 2 या 3 कैटेगरी ऐसी हैं जो गेट अनगेट हो जाती हैं, बाकी सारी गेटेड ही रहती हैं। बाकी किसी के लिए भी ओपन नहीं होती, किसी के लिए भी, बेशक आप जितनी भी कोशिश करें। हाँ, 2 3 4 कैटेगरीज ऐसी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं, जिसको आप कोशिश करके अमेजोन को सर्टिफिकेट दिखा के आप उसको अनगेट करवा सकते हैं। गॉट इट? यस सर। यानी कि कहने का मकसद है, अमेजोन किसी उस चीज़ को सेल करने ही नहीं देता जिससे इंसान पे, इंसानियत पे और माहौल पे कोई डिफेक्ट हो। ये चीज़ें जो ऐसी है ना, इनसे इंसान पे डिफेक्ट, जैसा क्लॉथिंग है ना, क्लॉथिंग को आप अनगेट करवा सकते हैं क्योंकि उसमें इशू नहीं है। लेकिन वो हमने गेटेड में क्यों डाली हुई है? क्योंकि क्लॉथिंग के बजट हम की वजह से। बजट की वजह से है, क्योंकि हम उसको पूरा करते करते हमसे नहीं पूरा होगी, क्योंकि हम इस चीज़ में जा ही नहीं सकते जो चीज़ हम पूरा ना कर सके। नहीं, हम अपने क्लाइंट को इस चीज़ की तरफ लाएंगे। क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को हमेशा याद रखें कि इस काम में क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ के काम करना। क्लाइंट आपको मिलते हैं, क्लाइंट $50,000 भी आप पे लगाता है जब, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ के आप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो उसको फिर ईच एंड एवरीथिंग बतानी है। अगर क्लॉथिंग को अनगेट करवा भी सकते हैं, अनगेट कराने के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है इस इसको। लेकिन जो है कि जब हम क्लाइंट को बताएंगे ये बात, सारी चीज़ों को उसको नहीं पता, उसको बताएंगे ये गेटेड इसलिए है कि इसमें बजट बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, तो इसलिए हमने इसको गेट में रखा। अनगेट करवाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बजट लगेगा, तो काइंडली इसके अलावा और किसी कैटेगरी में हम जाते हैं। गॉट इट? यस इलेक्ट्रॉनिक्स सर। इसलिए इसकी गारंटी कोई नहीं, इसके दावा नहीं है। क्यों? चाइना से अमेरिका वेयर हाउस तक और आगे कस्टमर तक पहुंचने में इसमें हजार किस्म के डिफेक्ट आ सकते हैं। उसमें मशीनरी है, मशीनरी में कुछ भी डिफेक्ट आ सकता है, उसकी वायर में इशू हो सकता है, उसके अंदर मोटर होती है, मोटर में इशू हो सकता है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी गेटेड में डाला। एक्सक्लूसिव कुछ भी कर लो, एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव आप कभी भी इसको अनगेट नहीं करा सकते, कभी भी।
वेपन्स और ये नाइफ्स वगैरह कुछ भी कर लो, आप इसको कभी भी अनगेट नहीं करा सकते। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं, गैम्बलिंग एंड लॉटरी कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स, ये एंटरटेनमेंट में जितनी भी आती हैं, ये मिसाल के तौर पे मूवीज आती हैं, ये सिर्फ अमेजोन अपने लिए रखा हुआ है, इसको अमेजोन किसी को भी इजाजत नहीं देता एंटरटेनमेंट। आप अमेजोन पे सर्च करें ना डिफरेंट मूवी के नाम से, तो वहाँ पे आपको हर मूवी आपको मिल जाएगी, वो एज अ सीडीज में होती हैं, वो आपको मिल जाती है। लेकिन यह है कि वो अपने अलावा किसी को सेलर को सेल करने की इजाजत नहीं देता। फाइन आर्ट, आर्ट का मतलब ये जो हम अपने हाथ से आर्ट करते हैं, ये आप सेल नहीं कर सकते, अपने हाथ का आर्ट कोई भी बनाया हुआ आप सेल नहीं कर सकते। अच्छा, अप्लायंस, अप्लायंस से ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज आती हैं, अप्लायंस आती हैं। नीचे शूज आते हैं, शूज को आप अनगेट कर सकते हैं, लेकिन उस पे भी बजट बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। डिफरेंट साइजेस, यस डिफरेंट यस। कलर, डिफरेंट क्वांटिटीज, हर किस्म की क्वालिटी है। एक 3 माह के बच्चे से लेकर और एक 60 साल के बंदे तक हर किस्म की चीज है। तो किस किस को आप पूरा करेंगे? इसको भी हमने इसलिए गेटेड में डाला हुआ है। स्पोर्ट्स की चीजें भी हमने इसलिए गेट में डाली है कि स्पोर्ट्स की भी कितनी ही स्पोर्ट्स हैं, उनकी सारे के आइटम हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी हमने गेटेड में डाला हुआ है। वॉचेज, इसको भी हमने इसीलिए डाला कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, डिफरेंट बच्चों से लेकर बड़ों तक सारी हैं। हालांकि ये 3-4 कैटेगरीज हम इजीली अप्रूवल ले सकते हैं, बहुत इजीली। लेकिन हम अपने बजट को भी देखेंगे, हम बजट के हिसाब से, हाँ, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बजट को लेके एक स्पेसिफिक मॉडल को लेके चलते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक मॉडल कब तक आपका चलेगा? 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, इससे ज्यादा तो वो नहीं चल सकता। इसीलिए हम इन चीज़ों को हमने गेटेड किया हुआ, ठीक है। आगे वाइन है, वो आपको पता ही है कि ह्यूमैनिटी के लिए कितनी हार्मफुल है, इसलिए हमने वाइन को भी गेटेड में डाला हुआ है। गॉट इट? तो सो वो जो अमेजोन जो है वो तो वर्ल्ड वाइड है ना, तो जो यूएस साइड है, अमेरिकन साइड, जो नॉन मुस्लिम्स या ज्यूज हैं, उनके लिए तो वाइन, या उनके अकॉर्डिंग तो वाइन इंसानियत के लिए खतरनाक नहीं है ना, तो वो लोग लेकिन तो आराम से इसको अनगेट करा सकते हैं। लेकिन अमेजोन का एक रूल है ना, वो कहता है ये चीज़ें मैं खुद ही सेल करूंगा। स्पेशली ये जो चंद कैटेगरीज ऐसी है ना, वो अलाउ ही नहीं करता किसी को, है ना, क्योंकि इसमें सर उसका वो खुद माल। भी तो सेल ही तो कर रहा है ना वो, मतलब फॉर एग्जांपल वो अमेजोन अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है, तो सेल तो कर ही रहा है ना, वेपन्स भी तो वो सेल खुद ही कर रहा है ना। वेपन्स तो अलाउ ही नहीं है ना, वेपन्स तो अलाउ ही नहीं है किसी भी सूरत में। वेपन्स एक्सक्लूसिव ये तो वो खुद भी नहीं कर रहा, ठीक है। और ये जो चंद चीजें हैं ना, वो खुद सेल कर रहा है लेकिन लोगों को अलाउ नहीं करता। क्यों? अमेजोन का सिस्टम बहुत बेस्ट सिस्टम है इस टाइम वर्ल्ड में। वो कहता है कि मैं कोई भी सेलर को ऐसी चीज अलाउ नहीं करता जो ह्यूमैनिटी पे इफेक्ट करे। जो वो खुद सेल कर रहा है, उसे पता है मेरे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मैं किस स्टैंडर्ड्स पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं सामा किस स्टैंडर्ड पे इस चीज को सेल करेगा। राइट? मतलब हम इसलिए लोग खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। बेच नहीं सकते, एग्जैक्टली, क्योंकि उसे पता है कि उसका अपना स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड पे ये चीजें सेल करेगा। वो जो है कि ये, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सेल करेगा, अपने बिहाफ पे सेल करेगा, उसे पता है मैं क्या चीज सेल कर रहा हूँ, उसे इशू नहीं है। लेकिन जो कुछ मैं सेल कर रहा हूँ उसे इस पे इशू होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं दावा नहीं कर सकता। मेरा एक, सबसे पहले हम अपनी चीज भी देखते हैं कि मेरा एक नेगेटिव रिव्यू आ गया तो हमारा पूरी की पूरी जो इन्वेंट्री है वो वेस्ट होने का खदशा होता है। इसलिए हमें नेगेटिव रिव्यूज से भी बचना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, क्लॉथिंग में नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, ये बात याद रखिएगा। कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। क्लॉथिंग में आप भी कुछ शॉपिंग करती हैं, आपको कुछ चीज पसंद नहीं आती, तो आप उसको नेगेटिव रिव्यू देंगी। मैं करता हूँ, मैं भी नेगेटिव रिव्यू दूंगा, क्योंकि क्लॉथिंग में पिक्चर में आपको डिजाइन पर नजर आ रहा था, लेकिन जैसा आप जिस टाइम देखते हैं आपको नहीं नजर, उस तरह की चीज नहीं मिलती, आप सेटिस्फाई नहीं होती। तो क्लॉथिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज होते हैं। अब शूज हैं, शूज में भी नेगेटिव रिव्यूज आ सकते हैं। इसलिए ये 4-5 चीजें जो हैं जो अलाउ हैं, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज की वजह से हम इसमें नहीं जाते। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेजोन में अलाउ नहीं करता, किसी भी सूरत अलाउ नहीं करता अमेजोन में। गॉट इट? कोई क्यूरी है तो आप यस पूछ सर। सकती है। नो सर। देखें, ये जो इंटरटेनमेंट की हैं चीजें, उसमें तो कोई इशू नहीं है। आप कोई भी सीडी, कोई पायरेसी भी का इशू है ना उसमें भी। उसमें भी ना, आप कोई भी, यानी कि नहीं, आप जैसे कहते हैं ना वो, अपने नाम से नहीं, अपने ब्रांड से नहीं, वैसे ही उसके साथ अटैच हो जाएं। लेकिन अमेजोन आपको ये काम भी नहीं करना देता। गॉट इट? एक तो हम अपने यस। नाम से, अपने ब्रांड से जाएं तो वो तो लाजमी इस बात इशू उसमें आता है, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम किसी की लिस्ट के साथ, अमेजोन की लिस्ट के साथ भी अटैच होना, अमेजोन वहाँ पे भी हमें अटैच नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसने अपने लिए खाली रखी हुई है। गॉट इट? यस सर। कोई इशू है तो आप पूछ सकती हैं। नो सर, आई एम क्लियर। अच्छा, अनगेट कैटेगरीज यानी कि जो रिकमेंडेड है हमारे लिए, वो क्या है? अनगेटेड simply means you are become approved to sell in one of those categories. In other words, we don't have require any certificate or documentation. इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी पड़ती, लेकिन इसमें भी हम कुछ चीजों में नहीं जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जाते। द अनगेटेड कैटेगरीज जो हैं वो आर्ट, क्राफ्ट एंड स्विमिंग, बेबी, books, home and kitchen and dining, industrial and specific scientific, office products, lawn and garden, pet supplies, sports and outdoors, Kindle accessories, tools and hardwares, musical instruments, toys and games, health and households. आर्ट, क्राफ्ट एंड स्विंग, ये वाली आर्ट क्राफ्ट होती है जो हम अपने किसी स्पेसिफिक कपड़े पे हम करते हैं, ये वाली आर्ट होती है। एक आर्ट होती है जो हम पोस्टर वगैरह नहीं बनाते, जी सर। समझ आई? एक आर्ट वो होती है जो हम पोस्टर वगैरह बनाते हैं, या जो बहुत सारे लोग करते हैं, किसी के पिक्चर बना लेते हैं आर्ट करने के लिए, किसी के, वो अलाउ नहीं है। लेकिन ये जो हम कपड़ों पे नहीं, जो अपने आप लड़कियां करती थी कढ़ाई वाला काम, समझ गए? जी मुझे सारी कैटेगरी समझ आ गई। हाँ, वो अलाउ है, वो आप कर सकते हैं अपने ये तो हमारी साइड तो नहीं होता है, लेकिन इंटरनेशनली कारपेट्स बनाती हैं लोग अपने घरों में, वो भी आप सेल कर सकते हैं, इस तरह की चीज आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, लेकिन बेबी प्रोडक्ट्स में भी इशू आता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स में न जाएं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली सेल कर सकते हैं। इशू ये है कि इसमें नेगेटिव फीडबैक्स आ सकती हैं, बेबीज की थाउजेंड ऑफ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, नेगेटिव फीडबैक्स, वो बजट हाई किस्म का होता है। बुक्स, आप वो वाली सेल कर सकते हैं जो आप अपने हाथों से लिखें, जो लोग होते हैं, जो मुसन्नफ लोग होते हैं जो अपने हाथों से लिखते हैं, ठीक है, वो बुक आप इजीली सेल कर सकते हैं, और अमेजोन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देता है। अगर आप राइटर हैं और अपनी बुक आप लिखती हैं, सबसे बेस्ट इस टाइम जा रहा है ये, जिसे कहते हैं, नीचे भी एक आया हुआ किंडल, सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर कैटेगरी इस टाइम बुक्स की जा रही है, जिसमें आप अपनी बुक लिख के आप करें, और आप यानी कि विद इन 5 to 6 months ना, आप इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि बाकी किसी प्रोडक्ट में इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं है। गॉट इट? अगर आप राइटर हैं। होम एंड किचन पाकिस्तानियों की बहुत फेवरेट कैटेगरी है, और हर पाकिस्तानी यानी कि होम एंड किचन में लाजमी जाता है, एक ना एक टाइम होम एंड किचन की कैटेगरी में लाजमी जाता है। और इसमें तो अब कंपटीशन इतना ही ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा है जिसकी इंतहा नहीं। होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स, जिस तरह स्पैचुला हो गया, किचन की थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। किचन डाइनिंग उसी की एक सब पार्ट है, होम एंड किचन की सब पार्ट आगे किचन एंड डाइनिंग है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ये टूल्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल और सर्टिफिकेट में ज्यादातर आते हैं टूल्स वगैरह। ऑफिस प्रोडक्ट्स में हम जा सकते हैं, लॉन एंड गार्डन में हम जा सकते हैं, पेट सप्लायर्स में हम जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्पोर्ट्स की और आउटडोर्स की, यानी कि ये इसमें आते हैं, ग्लव्स वगैरह आ सकते हैं इसमें, वो जो होते हैं ना बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह। हेलो, आप सुन रही हैं? यस सर, मैं सुन रही हूँ। ये बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, और बॉक्सिंग नेट होती है, इन चीज़ों में आप जा सकते हैं। किंडल एसेसरीज, किंडल वही है बुक्स वाला। टूल्स एंड हार्डवेयर, ये टूल्स वो वाले टूल्स हैं जो हम अपने रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं, स्क्रू वगैरह हो गए, ये सारा कुछ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं, गिटार वगैरह में जा सकते हैं, टॉयज एंड गेम्स में भी जा सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी जा सकते हैं। अब इसमें कुछ कैटेगरीज जो हैं कि वो हम कोशिश करते हैं उनमें ना जाए, कुछ में जो होते हैं हम सबसे ज्यादा कोशिश होती है हम लोगों की उसमें जाए। होम एंड किचन में, किचन एंड डाइनिंग में, ऑफिस प्रोडक्ट में, पेट सप्लायर्स में, और लॉन एंड गार्डन में। इस चीज, ये जो 5-6 कैटेगरीज हैं ना, इसमें आपको प्रोडक्ट्स इजीली फाइंड हो सकती हैं, और इन प्रोडक्ट्स में आपको मार्जिन इजीली मिलता है और अच्छा मार्जिन मिलता है, इसलिए हम इनको सजेस्ट करते हैं। पास अगर नोट कर रही हैं आप तो नोट कर लें, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाईज, इन 5 कैटेगरीज में हम कोशिश करते हैं जितनी प्रोडक्ट्स ढूंढें इन्हीं में से ढूंढें,
ये हमारे लिए इतनी बेनिफिट है, इतनी जिसकी इंतहा नहीं, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। प्रोडक्ट्स आपको विनिंग मिलती है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट चलें। यस सर। अब प्रोडक्ट रिसर्च कंपोनेंट्स, बेसिकली वो कैटेगरीज में अगर आपको कुछ नहीं भी आ रही ना, आप सिर्फ रिकमेंडेड कैटेगरीज, ये जो 5 मैंने आपको बताई है ना, आप सिर्फ यही नोट कर लेना और इन्हीं पे काम करें, तो आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज आई है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी पे ही हमारा सारा कुछ, सारे का सारा अमेजोन का सिस्टम हमारा इस पे चल रहा होता है। सबसे पहले सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम एक टूल है, एलियम 10 जो है, उसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट का कितना सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि लोगों ने कितना इसे सर्च किया है, कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और लोगों ने कितना इसे सर्च किया है। या हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, मैं आपको शो करवाता हूँ, जो हमारा क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया से अबव हो, उस क्राइटेरिया से कम ना हो, तो वो सर्च वॉल्यूम हम चूज करेंगे। रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रोडक्ट का कितना है, ये भी क्राइटेरिया में गिवन है कि कितना रेवेन्यू हो तो तब आप उस प्रोडक्ट में जाएं, उससे बिलो रेवेन्यू में हम नहीं जाएंगे। रिव्यूज मोस्ट सर इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे जी जी। रेवेन्यू अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझा दें, रेवेन्यू क्या होता है? कि हम लोग के जो रिव्यूज के बाद अमाउंट जनरेट होने शुरू होती है? रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू, रेवेन्यू वो होता है जिस टाइम हमारी लॉन्च हो जाती है, जिस टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले हंटिंग से स्टार्ट करते हैं, हंटिंग के बाद हम सोर्सिंग पे जाते हैं, सोर्सिंग के बाद हम साथ अपना कंपटीटर एनालिसिस करते हैं कि हमारा किसको हम compete करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एनालिसिस के बाद हम जिस टाइम सोर्सिंग से ऑर्डर दे के हमारा अमेजोन वेयर हाउस पे जिस टाइम जाता है, हमारी लिस्टिंग क्रिएट होती है। ये सारे एक एक टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। हम जिस टाइम हमारा स्टार्ट हो जाता है, पीपीसी कैंपेन लगाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं और हमारा स्टार्ट हो जाता है सेल आउट होनी चीज, तो वो जो आपका बजट होता है ना, जो आपका, सॉरी, जो चीज आपकी सेल आउट होती है ना, वो आपका रेवेन्यू कहती है, ठीक है। फिर उस रेवेन्यू में से हम प्रॉफिट निकालते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसमें प्रॉफिट में नहीं यस जा सर। रहा, क्योंकि आप बहुत मिक्स अप हो जाएंगे कि रेवेन्यू से प्रॉफिट किस तरह निकलेगा। रेवेन्यू वो चीज है जो आपकी इन्वेंट्री पहुंची है यूएस में, और वो आपकी सेल आउट होना स्टार्ट हो गई है, वो जो आपके पास जो पेमेंट आती है, वो पेमेंट आपका रेवेन्यू कहलाती है, ठीक है। जी उस सर, पेमेंट में हो गया आप, क्लियर। उस पेमेंट में आपकी टोटल पेमेंट होती है, यानी कि उस पेमेंट में आपकी जो आपकी अमेजोन फीस भी होती है, उस पेमेंट में आपकी जो सप्लायर से, जो आपने सप्लायर को प्रोडक्ट के जितने पैसे दिए, सारा कुछ उसमें मिक्स होता है। मिसाल के तौर पे आपका 1000 रेवेन्यू है ना, 1000 रेवेन्यू आपका आया हुआ है, ठीक है, इस टाइम आपके सेलर सेंटर पे, तो इसका मतलब है इसमें आपका 1000 पूरा प्रॉफिट नहीं है आपका। आपका इसमें से, यानी कि जो चीज आपने बाय की है सप्लायर से, चाइना से, उसके पैसे भी हैं, जो चीज अमेजोन अपनी फी काटेगा उसके पैसे भी हैं। आपका जो उसमें होगा वो आपको मैं बताऊंगा कितनी परसेंटेज होती है, पूरा फार्मूला होता है, वो मैं आपको फिर पूरा फार्मूला बताऊंगा कि आपको कितना प्रॉफिट है उसमें। गॉट इट? टोटल फिगर जो आपकी यस चीज सर, सेल हो रही है, ठीक है। अंडरस्टैंड? आ गया समझ। यस सर। फॉर एग्जांपल एक इजी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास सिस्टम माउस है, मैं किसी शॉपकीपर से ये माउस ले रहा हूँ ना, तो ये शॉपकीपर, ये 600 का है, तो 600 उसका रेवेन्यू है, उसका प्रॉफिट 600 नहीं है, ये उसका रेवेन्यू है, ठीक है। अब उसमें ये अपना प्रॉफिट बता सकता है कि मेरे इसमें 100 प्रॉफिट है और 500 प्रोडक्ट के प्राइस है, लेकिन 600 टोटल उसका रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे यस आगे सर। रिव्यूज, आगे रिव्यूज वही है जो हमें कस्टमर हमें रिव्यूज देता है, कि रिव्यूज भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। रेटिंग्स, रेटिंग्स वही हैं कि 1 से लेकर 5 स्टार रेटिंग, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग आपको कितनी मिली है रेटिंग। ब्रांड डोमिनेंसी और सेलर टाइप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांड डोमिनेंसी और सेलर टाइप। इसलिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ब्रांड डोमिनेंसी और सेलर टाइप जो होती है, जिसे हम अमेजोन डोमिनेंसी भी कहते हैं, कोई भी चीज हमने जिस टाइम क्राइटेरिया लगाना है, क्राइटेरिया में हमने देखना है अमेजोन 3 दफा ना बैठा हो। जब अमेजोन 3 दफा वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है टॉप 10 में, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते, पहली बात। समझ आई? 3 दफा क्यों मतलब? अमेजोन टॉप 10 पे
3 दफा सेल ना कर रहा हो। अगर एक दफा पहले तो हम कोशिश करते हैं एक से ज्यादा ना हो, एक हो कोई इशू नहीं, 2 हो कोई इशू नहीं, लेकिन जब 3 दफा अमेज़न होगा ना, फिर हमारे लिए ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है? यानी कि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं, 1 मिनट, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली साथ बताऊँ या स्लाइड से आगे जाके बताऊँ? जिस हिसाब के नहीं, मुझे तो अंदाजा नहीं, आप देख लें जैसे मुझे समझ आ जाए मतलब। अच्छा, मैं आपको चलें इन चीज़ों का मैं आपको 2 मिनट वेट करिएगा, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सो। अब आपको स्क्रीन नज़र आई है? यस सर, आपका गूगल नजर आ रहा है। ये मैं आपको टूल रन करके बता रहा हूँ फिलहाल। मैं टूल के बारे में अभी आपको बताऊँगा नहीं, बहुत मिक्स हो जाएँगे आप। जस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश में हूँ, ठीक है? ये पेड टूल है, ये एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? पहले थोड़ा-सा आप यहाँ से समझ भी लें। हमने टूल लॉगिन किए, टूल लॉगिन डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जो टूल प्रोवाइड करते हैं, वो आपको टूल्स वगैरह जिस तरह फर्स्ट टाइम करते हैं, वो आपका एनीडेस्क शेयर करके आपको ईच एंड एवरी सेटिंग करके देंगे, ठीक है? उसमें आपको इश्यू नहीं होगा, ठीक है? ये लॉगिन पेज होता है जो मेरे वाले टूल्स हैं, मैंने इस पोर्टल से लिए हुए हैं, बाय एएमजी टूल से लिए हुए हैं। तो इसका पेज इस तरह का है। डिफरेंट पोर्टल्स हैं जो टूल्स दे रहे होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह। अमेज़न का पेज पे हम गए, सबसे पहले हमने, क्योंकि हम ये अमेज़न सबसे पहली फर्स्ट थिंग जो है ना, फर्स्ट सबसे पहली चीज़ हमने देखनी क्या है? amazon.com। हम यूएस पे काम कर रहे हैं, तो amazon.com को ही ओपन करेंगे। अगर यूके पे कर रहे हैं, amazon.co.uk को ओपन करें। ये ना हो आपने डॉट कॉम ओपन की हुई हो और आप उसे क्राइटेरिया यूके का देख रही हो, या डॉट यूके की हो क्राइटेरिया यूएस का देख रही हो। डिफरेंट क्राइटेरिया है, यूएस का भी और यूके का भी। अंडरस्टैंड? तो सर ये वाला हमें पता चल जाएगा साथ साथ कि हमें डॉट के बाद क्या क्या लगाना है? जी जी, वो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? वो मैं आपको जो जी जो सर। फेमस है ना इस टाइम डॉट कॉम यूएस के लिए, और सबसे ज्यादा काम इसी पे होता है, क्लाइंट भी सबसे ज्यादा इसी के ही होते हैं, यूएस के, ठीक है? अब हम डॉट कॉम पे हैं। पहली चीज अपनी चीज, सेकंड चीज, ये डिलीवर टू पाकिस्तान नजर आ रहा है, यस सर। इसको क्लिक करना है आपने। क्यों हमने पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करना, हमने डिलीवर किधर करना है? वेयर हाउस में। यूएस वेयर हाउस, ठीक है? यूएस के वेयर हाउस में, वेयर हाउस यूके में भी है, लेकिन हमने यूएस के वेयर हाउस करना है। उसके लिए हम यूएस का किसी भी सिटी का जिप कोड लिखेंगे यहाँ पे। ये जो 10001 आपको नजर आ रहा है, ये एक जिप कोड है, इसका, न्यूयॉर्क सिटी का, यूएस के। गॉट इट? यस सर। इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है? इसको हम अप्लाई करें, ये क्या आ गया? यूएस में चेंज हो गया, ठीक है? जिस टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले उधर पाकिस्तान आ रहा था, अब उधर क्या हो गया? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। यानी कि अब अमेज़न का न्यूयॉर्क का पेज हमारे पास ये पूरा ओपन हो गया है। पहले डॉट कॉम हमने किया, लेकिन पेज हमारे पास पाकिस्तान का ओपन हो रहा था। अब हम न्यूयॉर्क का पेज हमने ओपन कर दिया, ठीक है? किसी एक सिटी का भी ईज़ी हमारे लिए, हम इसी को ईज़ी समझते हैं, तो हमने न्यूयॉर्क रखा हुआ है, ठीक है? अब समझें कि ये एक प्रोडक्ट है जी, मैंने आज दिन कोई सर्च की है, देख लेते हैं इसको। टी लाइट कैंडल्स, या दिन को मैंने सर्च की थी। प्रोडक्ट हमने एक ओपन दूसरा। कर ली, कोई भी प्रोडक्ट हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, प्रोडक्ट हमने ओपन कर ली, ठीक है, ये हमारा पूरा पेज है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना? यस सर, आपके आइकन्स भी नजर आ रहे हैं मुझे नीचे से अब। आइकन्स भी आ रहे हैं। चले फिलहाल मैंने पूरी शेयर की हुई है, खैर है, चले फिलहाल मैंने पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है। आपको ये पूरा यानी कि एक पेज नजर आ रहा होगा जिसपे टोटली एक ही तरह की प्रोडक्ट है, टी लाइट कैंडल्स है। गॉट इट? यस सर। अब ये टोटली नीचे तक नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी? अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। अब हम मेरा काम यहाँ से शुरू होता है कि हमने एक्सटेंशन को रन करना है। हीलियम 10 मैंने आपको बताया था, उसके दो पार्ट्स हैं, एक है वेब पेज, एक है एक्सटेंशन पेज। वेब एक्सटेंशन। पेज क्या करता है वो हम बाद में करते हैं। अब एक्सटेंशन पेज के ऊपर हम जा रहे हैं, इस टाइम हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन पेज पे ये जो ये नजर आया ना, यस सर। ये जो हीलियम 10 का ये जहाँ पे मेरे कर्सर है नजर आ रहा है हीलियम 10 लिखा हुआ, ये यस इसकी सर। एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन यहाँ पे कैसे ऐड होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपको मैं क्राइटेरिया समझाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। इसको हम क्लिक करेंगे, ये आगे एक्सटेंशन के मेन्यूज खुल जाएंगे। ये एक्सरे नजर आ रहा है, एक्सरे, यस सर। इस एक्सरे पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपको एक बार समझ नहीं आएगा, बार बार मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ओवरव्यू देख लें। ये सारी प्रोडक्ट्स जो अमेजोन के पेज पे नीचे तक मैं आपको दिखा रहा था ना, अब ये सारी उन प्रोडक्ट्स का डेटा फैच कर रहा है, ठीक है। ओह वाओ। ये इसने डेटा फैच किया, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, इसने एक यस सर। डेटा फैच किया। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये एसपी लिखा हुआ है, यस सर। एसपी एसपी एसपी, ये एसपी क्या होता है वो हम बाद में जाएंगे। पहले हम आपको इसको यहाँ से चारों को टिक किया, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। पहली चार लिस्टिंग हमने डिलीट कर दी स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर होती है जिन्होंने पे पर क्लिक पीपीसी लगाई होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह किया क्या होता है। अब हमारे पास एक पूरे का पूरा डेटा आ गया, ठीक है, पूरे का पूरा डेटा। अब ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आज ही सर्च की है और आज इसको मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी कौन सी स्लाइड थी जी? हमने स्लाइड ठीक पे है। जाना था, सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम था यहाँ पे। सर्च वॉल्यूम आपको नजर आ रहा होगा, ये ऊपर टॉप पे सर्च वॉल्यूम यस। नजर फोर्टी आ वन रहा है। वन जीरो वन यस, यस सर। ये आ गया सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अभी सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है जी? रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू है, ये सारा और रेवेन्यू। अब सबसे पहले बल्कि मैं आपको स्टार्ट से एक चीज समझाता हूँ। ये जो पहले टॉप 4 थे वो स्पॉन्सर थे, उनको हमने डिलीट किया। हमने डिलीट किस लिए किया? स्पॉन्सर ऑलरेडी नीचे भी होंगे, वो टॉप पे इसलिए आए हुए थे, उन्होंने अमेजोन पे ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई थी कि हम अमेजोन को उसने पे कर रहे थे कि हम आपको पे करते हैं, आप हमारी एडवर्टाइजमेंट चला के हमें सबसे टॉप पे शो करें, ताकि जब कस्टमर आए, कोई बायर आए तो हमसे वो बाय करे, ठीक है। उसको हम क्राइटेरिया में नहीं देखते, क्राइटेरिया से उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि वो पैसे लगा के ऊपर आए हुए हैं, तो हम एक्चुअल क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, एक्चुअल क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, अब 5 से हमारे पास स्टार्ट होती है। ये हमारे पास पहला सेलर है, 6 वाला हमारे पास दूसरा सेलर है, 7 वाला हमारे पास तीसरा सेलर है, 8 वाला हमारे पास चौथा सेलर है। इस तरह हमने टॉप 10 सेलर्स को लाजमी देखना है। टॉप 10 सेलर्स की क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टॉप 10 सेलर्स को हम अपने माइंड में रखें। सबसे पहले हमने देखना है, अभी हम क्या था, सर्च वॉल्यूम, वो हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट था हमने रेवेन्यू। अब रेवेन्यू देखना है, हमने देखना है ये रेवेन्यू इतना इस सेलर ने रेवेन्यू बनाया हुआ है, दूसरे सेलर ने इतना बनाया, ये डॉलर्स में, ठीक है। और तीसरे सेलर ने इतना रेवेन्यू, चौथे ने इतना, पांचवें इतना, छठे इतना, सातवें ने इतना, आठवें इतना, नौवें ने इतना, 10वें ने इतना, इसने रेवेन्यू इतना जनरेट कर लिया है, ठीक है। सेकंड हमारी चीज थी रिव्यू काउंट।
रिव्यू यानी कि हमारे पास रिव्यूज कितने, इसके रिव्यूज हैं 12,000 15,523। गॉट इट, अंडरस्टैंड हो रही है? यस सर। दूसरे के रिव्यूज हैं 3,000, चौथे के तीसरे के रिव्यूज है 1,000 500 4,000। ये इनको रिव्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी कितने मिलने चाहिए, कितना हमारे क्राइटेरिया में, वो हम क्राइटेरिया के बाद देखेंगे। फिलहाल आपको जनरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम किस पे आए, हम क्या देखना चाहते हैं, ब्रांड डोमिनेट, जो हमारा मेन पॉइंट था कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। हमारा मेन पॉइंट था, अभी स्लाइड आई है। यस सर। ये ब्रांड डोमिनेंसी और सेलर टाइप, ये दो चीजें हमने देखनी है। ब्रांड डोमिनेंसी के लिए हमने इधर आए, यानी कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या चीज है। ये जो टॉप पे 10 बंदे मैंने आपको बताया ना, ये टॉप पे जो 10 लिस्टें हैं, जो टॉप पे 10 है, इनमें एक ब्रांड 2 या 3 बार या 3 से ज्यादा तो किसी भी सूरत ना हो, ठीक है। अब ये देखिए ब्रांड के नेम को देखें, स्टोन ब्रेरियर, ब्रेरियर ये जो बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, दूसरी बार फिर ये है, तीसरी बार फिर ये बैठा हुआ है, तीन चौथी बार चार। फिर ये बैठा हुआ है। तो ये ब्रांड डोमिनेंसी है। इसे क्या कहते हैं, ब्रांड डोमिनेंसी। डोमिनेंसी। यानी कि ये 4 दफा बैठा हुआ है। अगर हम इसी प्रोडक्ट में आते हैं तो ये 4 दफा बैठा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा पावरफुल बंदा है। ये मार्केट में अपनी एक पावर रखी हुई है इसने। तो अगर हम इस आते हैं इस प्रोडक्ट में, तो ये बंदा हमें ऊपर टॉप पे किसी भी सूरत जाने नहीं देगा, क्योंकि ये 4 दफा बैठा हुआ है। इसने 4 मुख्तलिफ जगह से अपनी चीजें सेल कर रहा है। अब एक पे 21 की प्राइस में सेल कर रहा है, दूसरी जगह ये 9 पे सेल कर रहा है, तीसरी जगह ये 10 पे सेल कर रहा है, चौथी जगह ये 7 पे सेल कर रहा है प्रोडक्ट। मीन्स टू से कि मतलब ये बस डिफरेंट प्राइजेज हैं। हम कौन सी प्राइस के साथ इसके साथ compete करेंगे। अगर हम आते हैं जो 6 पे आते हैं, तो ये अपनी किसी एक प्रोडक्ट को 5 पे कर देगा, हमारा तो प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर भी जो कस्टमर आएगा, जो बायर आएगा, उसी से पे खरीदेगा। अगर हम 5 पे जाते हैं तो ये 3 पे कर देगा, हम कितना ही उससे मुकाबला कर सकेंगे। इसे कहते हैं प्राइस वार। तो हम किसी ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें एक ब्रांड 3 से ऊपर बैठे। बेसिकली हम कोशिश करते हैं 3 पे भी जाते, हमने सेफ वे पर रखना होता है। हम 2 से ऊपर तो किसी सूरत जाते ही नहीं है, वो एक क्राइटेरिया में 3 लिखा हुआ है हमने, लेकिन बेसिकली हम कोशिश करते हैं 2 से ऊपर भी ना जाए। गॉट इट? यस सर। क्योंकि अगर जितना ये जाएगा ना, ये एक जगह से बहुत स्ट्रांग 21 पे है, दूसरी जगह से ये 7 पे है। इसने प्राइस वार स्टार्ट की हुई है, यानी कि ये चाह रहा है कि मैं टॉप पे रहूं, इसलिए टॉप पे इसकी 4 लिस्टें टॉप पे आई हुई हैं। टॉप 10 में 4 लिस्टें हैं इसकी। ये कह रहा है मैं टॉप पे रहूं, तो ये जितने भी कोई सेलर आएंगे, ये उनके साथ उनके साथ इतना ही मुकाबला लगा लेगा कि ये अपनी प्राइस को सबसे डाउन भी करेगा, तो इसको लॉस नहीं है। लेकिन जो नया सेलर आएगा उसको टोटली लॉस होगा। वो अपनी तकरीबन अपनी हाफ से ज्यादा इन्वेंट्री सारी जाया कर देगा इस लॉस में, ठीक है। उसे कुछ भी नहीं हासिल होना। इसलिए हम ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट में नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, अमेजोन डोमिनेंट कि अब देखें अमेजोन डोमिनेंट क्या है। ब्रांड, मुझे भी डाउट हो रहा था कि 4 बार बैठा हुआ तो ये अमेजोन ही होगा। अब बात अमेजोन इस तरह भी करता है कि ये जो अमेजोन बेसिक है ना, बेसिक, ये तो जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब है अमेजोन ही है, खुद सेल कर रहा है, ठीक है। फुलफिलमेंट में जाए, नजर आ रहा है फुलफिलमेंट, यस सर, नजर आ रहा है। ये अमेजोन लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे अमेजोन है, थर्ड नंबर पे फिर अमेजोन है, फोर्थ नंबर पे फिर अमेजोन है, फिफ्थ सिक्स पे फिर अमेजोन है। यानी कि जितनी भी ये स्टोन ब्रेयर की जो लिस्टें लगी हुई हैं, बेसिकली ये अमेजोन ने खुद ही लिखवाई हुई है। ये अमेजोन का ही सेकंड नाम है, और उस ब्रांड से वो अमेजोन आया हुआ है, अपने नाम से भी आया हुआ है। ये अमेजोन बेसिक अपने नाम से आया हुआ है। और अमेजोन बाज बार इस तरह करता है कि किसी और ब्रांड नेम से भी आ जाता है, जहाँ से हमें पता लग सर ये जाता है तो कि फिर जो न्यू प्रोडक्ट सेलर्स हैं या हंटर्स, उनके ये मसला नहीं होगा जब अमेजोन ही पूरी लिस्ट पे आया हुआ होगा तो हम किधर आएंगे फिर? एग्जैक्टली इसीलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को ड्रॉप करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट में जाते ही नहीं। हमें ऐसी इजीली ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती हैं जिसमें अमेजोन ना हो, इजीली मिल जाती है हमें ऐसी प्रोडक्ट। लेकिन अमेजोन एक बार हो कोई इशू नहीं है, 2 बार भी हो तब भी इशू नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा, तीन तीन बार तीन मसला है। 3 बार पे, हाँ 3 बार पे हम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले करना चाहते हैं ना, सेफ एंड स्ट्रॉन्ग प्ले करना चाहते हैं ना,
तब तो कोशिश करें अमेजोन एक ही बार हो या एक बार भी ना हो। ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट। लेकिन अब अगर आप एक बार या दो बार पे हो फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये जो इतनी है ना, अमेजोन के साथ तो हम मुकाबला किसी सूरत में कर नहीं सकते। क्यों? अमेजोन ने ना एफबीए फीस देनी है, अमेजोन का अपना वेयर हाउस है, अमेजोन ने वेयर हाउस की फीस भी नहीं देनी, अमेजोन ने जो चाइना से मंगवा के एफबीए फीस जो होती है अमेजोन ने वो भी नहीं देनी। अमेजोन अगर एक चीज आप $20 की सेल कर रही है ना, अगर अमेजोन $5 की भी सेल कर रहा है ना, तो अमेजोन को इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि उसका अपना प्लेटफॉर्म है, उसे किसी किस्म की फीसिस नहीं देनी, और हमें अच्छी खासी फीसिस देनी होती हैं अमेजोन को। इसलिए हम उन अमेजोन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम $20 की एक चीज़ सेल करते हैं, हमें $3 की वो चाइना से मिलती है, $5 उस पर अमेजोन चार्ज करते हैं ये फीस क्या, जो फुलफिलमेंट फीस होती है, टू टू या $3 हमें एक और जगह चार्ज होते हैं वहां से मंगवाने के लिए, चाइना से लेकर यूएस तक मंगवाने के लिए। बाकी अगर हमारे पास प्रॉफिट बचता है $20 पे, $5 या $6 हमें प्रॉफिट बचता है, तो अमेजोन क्या करेगा, आपकी $20 वाली प्रोडक्ट सेल कर देगा कितने में, यानी कि अपनी नाम से अपनी लिस्ट से वही प्रोडक्ट वो सेल कर रहा होगा $7 में। आपको तो वो प्रोडक्ट मिल ही रही है, सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपको वो प्रोडक्ट $14 मिल रही है, तो आप $7 में वो सेल कर सकती हैं किसी सूरत? नहीं, हमें लॉस हो जाएगा। में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम अमेजोन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो जहाँ पे ये फुलफिलमेंट में अमेजोन टू टू या टू पे भी फिर कंसिडर कर लेंगे, थ्री आया, थ्री से अबव आया, हम उस प्रोडक्ट को फौरन लीव कर देंगे, हम उसमें आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, एक ये चीज देखनी होती है। दूसरी चीज यहाँ पे ब्रांड, अब ये वाला ब्रांड तो चलो अमेजोन ने खुद ही लगाया, बात बात ऐसा करते हैं कुछ ब्रांड इतने पावरफुल होते हैं ना, वो 3-4 बार बैठे होते हैं। जैसा ये टॉप के ब्रांड है, नाइकी ब्रांड है, टॉप का ब्रांड है, वो खुद 5-5 बार बैठा होगा, ठीक है, वो भी आपको अमेजोन वाला काम करेगा, वो भी आपको ऊपर नहीं जाने देगा किसी भी सूरत। इसलिए डोमिनेंसी वाले प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते। अंडरस्टैंड? जी। मंथली सेल्स, अब मंथली सेल्स हमने देखनी है कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी हो रही है। ठीक है, अच्छा मंथली सेल आपको जेएस से पता लगेंगे, जेएस पे हम बाद में जाएंगे। ठीक है, मंथली सेल्स मतलब लिस्ट। अगर हम लोग ये वाला टूल यूज कर रहे हैं तो हमें तो हर चीज क्लियर, एक क्लियर कट पॉइंट में मिल रही है, सब कुछ खुद अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ेगा अगर अब ये वाला टूल यूज कर रहे हैं तो, हीलियम वाला। जी जी, बिल्कुल, मैं आपको क्राइटेरिया शेयर करूंगा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने वो, ये नीचे ओपन किया हुआ मैंने क्राइटेरिया वैसे। अच्छा, आपको पता है एक्सट्रीम कॉमर्स की पाकिस्तान में जो ये अमेजोन की जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, दो बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, पता है? नहीं, ये पाकिस्तान में आपने शायद लिखवाया था। दो बड़े इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, एक है एक्सट्रीम कॉमर्स जो सनी अली के अंडर है, एक है जी 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 इनेबलर्स जी। जो साकिब अजहर के अंडर है। आपका ये है। दो पाकिस्तान में टॉप पे हैं। ठीक है, यही दो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में। बेसिकली दोनों का मकसद एक ही है, काम एक ही है, जस्ट दो बादशाह हैं समझे। ठीक है, काम एक ही है दोनों का, मकसद भी एक है। क्राइटेरिया जैसा ये अब क्राइटेरिया मैंने ओपन किया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है क्राइटेरिया, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। टीम कामरस और इनेबलर्स दोनों एक ही चीज है। ठीक है, काम दोनों का एक ही है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है पाकिस्तानी यंगस्टर्स को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी बच्चों को, पता कि 40 साल के बंदे को भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इस पे आए, इस पे वर्क करें और इस पे अपना फ्यूचर बनाएं। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं दोनों को मानता हूँ और मैं दोनों को लेके चलता हूँ। मैं इनका क्राइटेरिया इनेबलर्स है ये खुला हुआ है, मैं इनेबलर्स के क्राइटेरिया भी काम करता हूँ, मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के क्राइटेरिया भी काम करता हूँ। और बात यह है कि दोनों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन पाकिस्तान बनाना, और बनेगा इंशाल्लाह, इस फील्ड में बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब ये क्राइटेरिया मैंने ओपन किया है, वो मैं आपको दोबारा जाता हूँ उस स्लाइड पे, फिर आपको क्राइटेरिया पे जाता हूँ। अच्छा, लिस्टिंग एज, ये सारी हमारे पास लिस्ट होती है, इसे हम लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास ये है ना, हम इसे लिस्टिंग कहते हैं। हम पूरी आपको तरीका बताऊंगा किस तरह ये बनती है। ठीक है, समझे, ये ब्रांड है, ये कोई बंदा है, मैं हूँ, आप हूँ, इसने अपनी लिस्ट बनाई है, ये दूसरे ने अपनी लिस्ट बनाई है, तीसरे उसकी लिस्ट पे ऑर्डर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम ओपन करके हम देख भी सकते हैं अमेजोन पे इसकी लिस्ट को भी।
ये इसकी लिस्ट है, ठीक है, ये इसका लिंक है और ये इसकी पूरी लिस्ट है। ये इसका टाइटल है, जिस टाइटल बहुत ये आपकी कीवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं, अपने अपने बुलेट पॉइंट्स में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कि प्रोडक्ट है क्या, क्या है फंक्शनैलिटी है उसकी। उसके नीचे जो है कि आपको समझ आ रही है? इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं नीचे। ये इसके नीचे ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये भी हमने लिस्टिंग में लिखना होता है। कंटेंट राइटर जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ये लिख लेते हैं। बल्कि मैंने भी अपने कुछ काम कंटेंट राइटर से करवाए हैं, क्योंकि ये लिस्टिंग लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने कंटेंट राइटर हायर किए थे, उनसे ही काम करवाता होता हूँ बाज़ औक़ात। इसकी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये तकरीबन हम कंटेंट राइटर को दे देते हैं। वो लेता है, मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, $50 भी होते हैं, $100 भी होते हैं, जितना काम होता है हम उतने पे कर देते हैं उनको। उनसे ये सारा कुछ लिखवा लेते हैं, फिर हम खुद ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये सारा कुछ उनसे हम लिखवाते हैं। अच्छा, हम जाते हैं अपनी स्लाइड पे, फिर उसको हम क्लोज करके फिर आगे जाते हैं। अच्छा, सेशनल और एवरग्रीन पे। अब सीजनल एंड एवरग्रीन, यानी कि हमने ओके। सीजनल प्रोडक्ट नहीं लेनी, एवरग्रीन प्रोडक्ट लेनी है। मैंने आपको पहले बताया था सीजनल प्रोडक्ट वो कि हम ये ना वो प्रोडक्ट दिसंबर जनवरी में चलने वाली हो और बाकी पूरा साल हम बैठ के देखते रहें, ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी। क्रिसमस पे चलेगी, हम बाकी पूरा साल ना चले, वैलेंटाइन डे पे चले, बाकी पूरा साल ना चले, ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं जाते, क्योंकि वो हमारा लास्ट ही लास्ट है। हमने एवरग्रीन जो साल के 12 महीने चले, वो प्रोडक्ट हम जाएंगे। मास्क, कोरोना है तो मास्क है, कोरोना नहीं है तो मास्क नहीं, हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते। हम ऐसे प्रोडक्ट जाएँगे जो एवरग्रीन हो, वो उसके नाम से भी अंदाज़ा हो जाता है और उसके लिए टूल भी है, ठीक है? एवरेज सेलिंग प्राइस, आवाज़ आ रही है? लेकिन सर एवरग्रीन प्रोडक्ट्स जो है वो तो सिचुएशंस के और करेंसी के और माहौल के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे ना, वो हुँ, एवरग्रीन थोड़ी रहेंगे। एवनी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन रहती हैं, जैसा किचन स्पैचुला है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पूरे वर्ल्ड में जाओ, आपको किचन स्पैचुला आपका चलेगा। ऐसी प्रोडक्ट है ना, एवरग्रीन प्रोडक्ट है। पूरे वर्ल्ड में भी आप जाए ना, ओके। वो आपका चलेगा। चाहे सर्दियाँ हैं, चाहे गर्मी है, कुछ भी है, वो आपका चलेगा। गार्लिक प्रेस है, ये प्रोडक्ट हर जगह चलेगी, सर्दी है, गर्मी है, ऐसे चलेंगी। जबकि जो है कि क्रिसमस की गिफ्ट्स हैं, वो तो क्रिसमस के सीज़न में चलेंगे, बाकी पूरे साल नहीं चलेंगे। गॉट इट? इस तरह की आ गया प्रोडक्ट, समझ। ठीक है? अब वैलेंटाइन डेज़ पे जो गिफ्ट्स होते हैं, अब वो सिर्फ़ उन्हीं दिनों में चलेंगे और फादर डे, मदर डे के जो गिफ्ट्स हैं, उन दिनों में चलेंगे, बाकी पूरा साल वो नहीं चलेंगे। इसलिए हमने सीज़नल प्रोडक्ट में नहीं जाना, एवरग्रीन प्रोडक्ट में जाना है। एवरेज सेलिंग प्राइस को हम देखेंगे कि एवरेज सेलिंग प्राइस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारी कितनी होनी चाहिए, और नीचे साइज और वेट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका साइज और आपका वेट भी बहुत मैटर करता है। साइज और वेट स्पेशली तब मैटर करता है जब आपको फुलफिलमेंट फीस जो अमेज़न आपसे फीस लेता है, वो इसके ऊपर ही लेता है। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो आपको चार्जेस भी कम पड़ेंगे। जी, हम अपनी इसलिए प्रोग्राम ने इसलिए क्राइटेरिया में रखा होता है कि $11 से लेकर $40 के दरमियान की चीज़ हम देंगे, क्योंकि उसका हुजम कम होता है। अब जितनी प्रोडक्ट बड़ी होती है, उतनी उसकी बेटरी होती है, उसके लिए फीस उसकी ज़्यादा होती है। तो चाइना से मंगवाने के लिए बहुत बड़ा फीस लगती है हमें। तो जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी, उतनी हमारा फ़ायदा। गॉट इट? यस सर। अच्छा, एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और फिर हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? श्योर सर। आप भी ब्रेक ले लें, क्योंकि हमारा 1 आवर तकरीबन हो गया। आप ब्रेक ले लें, यहाँ से आके फिर स्टार्ट करते हैं। जी सर।